राजा का दायित्व है कि वो अपनी प्रजातंत्र को, अपनी प्रजा में रहने वाले हर व्यक्ति को बराबरी का न्याय दे। अगर एक राजा के राज्य में सबको उचित, मुझे लगता है एक राजा का शासन तभी सफल होता है जब उसमें 3 चीजें एकदम सुव्यवस्थित हो। पहली चीज न्याय, समय पर न्याय मिले, सबको न्याय मिले। दूसरी है शिक्षा, सबको शिक्षा का अधिकार हो, सबको शिक्षा प्राप्त हो। और तीसरा है उचित चिकित्सा। उचित चिकित्सा चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, गरीब हो, अमीर हो, वो अपने शरीर में कोई भी रोग हो, उस रोग का उचित इलाज करा सके, ये एक राजा का परम दायित्व है। अब इन 3 चीज़ों को हमें, जब भी एक शासन, अच्छा शासन की बात आती है, तो 3 देखने ज़रूरी होते हैं। पहला न्याय, क्या न्याय समय पर मिलता है, उचित मिलता है। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आता, खबरों में आता कि जिस कैदी को फांसी की सजा सुनाई होती है वो 7 साल पहले गुजर चुका होता है। अब उसको क्या न्याय और अन्याय क्या प्राप्त हो? तो ये कैसा न्याय? दूसरा शिक्षा, शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। भारत में धीरे धीरे जागृति भी आ रही है, मुहिम भी चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्याओं को पढ़ाओ ताकि वो आगे बढ़ें, कन्याओं को स्वतंत्रता दो ताकि वो अपना भविष्य बना सके, अपना भविष्य का निर्माण कर सके। कन्याओं को उनके मनपसंद जो उनका भविष्य है वो खुद चुन सके कि उनको क्या करना है, उनको किस मार्ग पर जाना है। अब दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ तो फिर भी थोड़ा थोड़ा सब पढ़ लिख गए हैं, समझ जाते हैं, लेकिन आज भी भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी बेटियों को शिक्षाएं प्राप्त नहीं होती। वो चाहती हैं कि आगे बढ़ के कॉलेज जाएं, पढ़ाई करें, लेकिन वो व्यवस्थाएं उन्हें नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि बेटी है, ये घर से बाहर पढ़ने कैसे जा सकती है। तो शिक्षा सबका अधिकार है, उचित शिक्षा मिले। और तीसरा उचित चिकित्सा। माफ करना पर आज भारत में आधे से ज़्यादा लोग जिनकी मृत्यु होती है वो चिकित्सा के अभाव में होती है। जिस प्रकार की चिकित्सा उनको प्रदान जो प्राप्त होनी चाहिए वो चिकित्सा प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात, चिकित्सा व्यवस्था में भी कहीं कहीं ऐसी कमियां हो जाती हैं। अब दिल्ली जैसे शहर में अगर एक एम्बुलेंस को हॉस्पिटल तक पहुंचना हो तो उसको मानो पूरी बैतरनी पार करके जाना पड़ता है। कैसे पहुंचे? चारों तरफ लोग ही लोग हैं और दिख भी जाता है लोगों को कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसको रास्ता चाहिए, पर हम क्यों, हम खड़े हैं पहले से। ये बातें मैं इसलिए बस निवेदन कर रही हूँ, ये भागवत में कहीं लिखी नहीं है, पर समय के अनुसार चीज़ों को समझना भागवत के में कहना आवश्यक है ताकि हम जिम्मेदार नागरिक बने। कहीं कुछ ऐसा दिखता है कि कोई रास्ता चाहिए तो आप रास्ता दीजिए, और केवल रास्ता नहीं दीजिए, असल में ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना भी करिए, हे प्रभु जो भी व्यक्ति जा रहा है आप उसे स्वस्थ करें, उसके आरोग्य प्रदान करें, क्योंकि यही चीज़ हमें धार्मिक बनाती है। धार्मिक मैंने कहा, धार्मिक होना केवल कोई बाहर की वस्तु नहीं, हृदय की दया ही हमें धार्मिक और धर्म से जोड़ती है।